छत्तीसगढ़ के चुनाव में बम्पर वोटिंग ने कांग्रेस के दिग्गजों की सांसें अटका दी हैं। सरकार के साथ साथ मंत्रियों की चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। सुकमा जिले की कोंटा सीट से चुनाव लड़ रहे 5 बार के विधायक और सरकार में मंत्री कवासी लखमा के लिए इस बार विधानसभा की राह आसान नहीं दिख रही। कवासी लखमा त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के साथ सीपीआई के मनीष कुंजाम लखमा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 2 बार के विधायक, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और भूपेश सरकार में मंत्री, उन्हें पूर्व मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी से कड़ी चुनौती मिल रही है। कोंडा गांव में बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। उधर दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का चुनाव इस बार मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। क्षेत्र से लगातार दूर रहने की वजह से इस बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ सकता है। पिछली बार 60,000 रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने वाले मोहम्मद अकबर की राह इस बार आसान नहीं है। बीजेपी ने यहां चुनाव प्रचार के दौरान ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर मोहम्मद अकबर के चुनाव को फंसा दिया। दिग्गज कांग्रेसी और साझा सीट से कई बार के विधायक, सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे के लिए भी इस बार का चुनाव आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने बिरनपुर हिंसा के पीड़ित ईश्वर साहू को मैदान में उतारकर रविंद्र चौबे की राह मुश्किल कर दी है। सरगुजा की सीतापुर से 4 बार के विधायक, सरकार में मंत्री अमरजीत भगत इस बार विधानसभा पहुंच पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने उनके सामने पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को मैदान में उतारा। बीजेपी में शामिल होने से पहले रामकुमार टोप्पो ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर बता दिया था कि कोई चुनाव में उन्हें हल्के में ना ले। औद्योगिक शहर कोरबा से लगातार 3 बार विधायक और वर्तमान मंत्री जयसिंह अग्रवाल को पूर्व मेयर और बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल देवांगन से कड़ी टक्कर मिली। लखनलाल देवांगन की कोरबा पर उतनी ही पकड़ है जितनी पकड़ जयसिंह अग्रवाल की। सरकार के साथ साथ मंत्रियों की सीट कड़े चुनावी मुकाबले में फंसी हुई है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस बार का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाहे कनिष्ठ प्रत्याशियों का हो या फिर अनुभवी प्रत्याशियों का, या फिर कह सकते हैं कि वरिष्ठ से वरिष्ठतम और बड़े पर्सनालिटी राजनीति में जो रहे हैं, उन सभी को जिस तरह से उनकी पार्टियां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी घोषित की हैं, लेकिन इस चुनाव में यह दिखाई दे रहा है कि 5 संभाग में चाहे कनिष्ठ से लेकर के वरिष्ठ प्रत्याशियों तक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बघेल सरकार के 12 मंत्रियों में 7 मंत्री चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अब 3 दिसंबर को पता चलेगा